बच्चों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है अहमकों की होशियारी। किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, दादू, राजा और कालू। तीनों दोस्त इंतहाई दर्जे के कमअकल और बेवकूफ़ थे। इनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, एक साथ उठना बैठना था। कर्ज हर काम साथ साथ करते थे। तीनों दोस्त बेरोजगार थे और रोजगार की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। अब तक इनमें से किसी को कोई काम नहीं मिल सका था। इसकी वजह ये थी कि तीनों दोस्त एक ही जगह एक साथ काम करना चाहते थे। अगर किसी को काम मिलता भी तो वो इस वजह से काम करने से इनकार कर देता कि इसके बाकी दोस्तों को भी इसके साथ काम दिया जाए, तभी वो करेगा, वरना नहीं करेगा। तीनों दोस्त बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान थे। वो एक दिन सोचने लगे कि वो ऐसा कौन सा काम करें कि तीनों एक दूसरे से जुदा ना हो। मेरे दिमाग में खराफाती आइडिया आया है। क्यों ना हम एक रक्षा खरीद लें? आइडिया तो ज़बरदस्त है दादू भैया, लेकिन ये रक्षा आएगा कहाँ से? जाहिर बात है, हमें पैसे उधार लेने पड़ेंगे। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो एक रक्षा खरीदेंगे और इसको अपने रोजगार का जरिया बनाएंगे। तीनों दोस्त रक्षा खरीदने वाली बात पर मुत्तफिक हो गए। रक्षा खरीदने के लिए तीनों अहमकों ने इधर उधर से कर्जा लेना शुरू कर दिया। अरे नज्जो भाई, क्या हाल हैं आपके? हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ रकम उधार चाहिए थी। अरे कल्लू भैया, तुम कौन सा बिजनेस करने चले? अरे पहले रक्षा खरीदेंगे, फिर रक्षा से पैसे कमा के बस खरीदेंगे, फिर बंगला होगा, गाड़ी होगी और पैसा ही पैसा होगा। मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर वापस कर देना कल्लू भैया। अरे उसकी तो फिक्र ही मत करो, तुम्हारा कर्जा तो पहली कमाई से ही वापस कर देंगे। जैसे तैसे करके तीनों अहमकों ने इधर उधर से कर्जा इकट्ठा कर दिया। जब पैसे जमा हो गए तो एक मसला आ गया। अरे भाइयों, पैसे तो जमा हो गए हैं, मगर रक्षा चलाएगा कौन? इसकी तुम फिक्र मत करो, मुझे रक्षा चलाना आता है, मैं चलाऊंगा रक्षा। अरे हुर्रा, अपना भी बिजनेस होगा भैया, अपना भी बिजनेस होगा। वो अपने बिजनेस के लिए काफी ज्यादा खुश थे। फिर तीनों अहमद दोस्त रक्षा खरीदने निकल पड़े। जैसे तैसे करके एक अदद रक्षा खरीद लाए। रक्षा आ गया, अब तो हम भी कारोबार करेंगे, पैसा कमाएंगे। होगा। तीनों अहमकों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। हम अपना काम कल से शुरू कर देंगे। कालू ने होशियारी दिखाते हुए कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम चूंकि दुनिया के सबसे भोले इंसान हो, इसलिए हर किसी की बातों में भी आ जाते हो। आजकल के हालात भी खराब हैं। अगर तुमने किसी गलत सवारी को रक्षा में बिठा लिया और उसने तुमसे रक्षा छीन लिया तो तुम तो इतने बेवकूफ़ और भोले हो कि फौरन रक्षा लुटाओगे। नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अभी तो हमें इस रक्षे का कर्ज भी चुकाना है। तुम्हें लोगों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। किसी को भी रक्षा में बिठा लोगे और रक्षा गवा बैठोगे। रक्षा देकर तुम्हें अकेला भेजना मुझे मुनासिब नहीं लगता, इसलिए हिफाजत के सारे इंतजामात मैं खुद संभालूंगा। किस सवारी को रक्षा में बिठाना है और किसको नहीं बिठाना, ये सारे मामला तय करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और अच्छी तरह छान पटक करके अच्छे अच्छे लोगों को ही रक्षा में बिठाऊंगा। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। जिस तरह राजा को तुम पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल इसी तरह मुझे भी तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। तुम दोनों अहमकों को पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं है। पता नहीं किसी सवारी से मुनासिब किराया लोगे भी या नहीं, और अगर मैं ये फर्ज कर भी लूं कि तुम मुनासिब किराया ले लोगे, तो उन पैसों को संभाल कर रखना तुम दोनों अहमकों के बस की बात नहीं है। तुम लोगों को क्या पता पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, और अगर तुम दोनों ने सारे कमाए हुए पैसे गुम कर दिए तो? अरे नहीं नहीं, मुझे तुम दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा और सारा हिसाब किताब मैं ही संभालूंगा। किस सवारी से कितना किराया लेना है, कितना कम करना है, ये सारे मामला भी मैं ही तय करूंगा।
दादू ने भी अपनी काबिलियत झाड़ने का मौका हाथ से ना जाने दिया। फिर राजा ने कहा, हाँ ये ठीक है, इस तरह सब पर एक एक काम की जिम्मेदारी होगी और किसी पर बोझ नहीं होगा। और इससे हमें एक फायदा और भी तो होगा। कालू ने हैरानगी से कहा, वो क्या कल्लू भैया? अरे बेवकूफो, हम तीनों दोस्त हर वक्त एक साथ रहेंगे। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे तुम लोगों के पास दिमाग होगा तो कुछ सोचोगे ना। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बहस ना करो और चलकर सो जाओ, कल काम पर भी जाना है। और कल हमारे काम का पहला दिन है तो सुबह जल्दी निकलना होगा हमें। दादू ने बहस खत्म करते हुए कहा। फिर तीनों दोस्त रात को जल्द सो गए और सुबह उठकर काम की तैयारियां करने लगे। राजा रक्षे की अगली सीट पर कालू और दादू रक्षे की पिछली सीट पर सवार हो गए और सवारी की तलाश में निकल पड़े। सुबह से शाम तक वो मुख्तलिफ सड़कों पर रक्षा घुमाते रहे, लेकिन उन्हें कोई सवारी ना मिली। राजा ने रक्षा एक तरफ रोकते हुए कहा, सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक हमें एक सवारी भी नहीं मिली। तीनों दोस्त रक्षा से बाहर निकल आए। फिर दादू ने कहा, अरे हाँ भाई, पूरा दिन कोई सवारी ही नहीं मिली, न जाने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था हमने। अरे राजा, मुझे तो लगता है तुमने रक्षा ही ठीक नहीं चलाया, बहुत तेज चला रहे थे। अगर आहिस्ता आहिस्ता चला दे तो एक नहीं हमें कई सवारियां मिल जाती। कालू ने राजा को इसका जिम्मेदार ठहराया। इस पर राजा ने बिगड़ते हुए कहा, तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए बस मुझ पर इल्जाम लगाने का। तीनों दोस्तों में बहस छिड़ गई और वो एक दूसरे को सवारी ना मिलने का जिम्मेदार ठहराने लगे। इसी दौरान एक आदमी उनके पास आया और बोला, मुझे सदर जाना है, क्या चलोगे? बिल्कुल जनाब, चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, लेकिन आपको रक्षा में बिठाने का फैसला कालू साहब करेंगे। राजा ने कालू की तरफ इशारा करते हुए कहा। आदमी ने कालू की बात सुनकर हैरानगी से कहा, क्या मतलब? कालू ने बात संभालते हुए कहा, अरे अरे, मतलब ये है कि आप जहाँ कहेंगे हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। फिर आदमी ने पूछा, किराया कितना लोगे? किराए के मामला दादू साहब तय करेंगे, ये इनका शोबा है। दादू ने कहा, अरे अरे, बस ज्यादा नहीं, बस 200 रुपए ही दे दो। आदमी ने बहस करते हुए कहा, नहीं भाई, 200 बहुत ज्यादा है, सदर ज्यादा दूर नहीं, मैं 50 रुपए दूंगा। क्या कहते हो, चलोगे या नहीं? अच्छा चलो ठीक है, तुम पहली सवारी हो और पहली मर्तबा ही हमारे रक्षा में सवार हो रहे हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगली बार ये रियायत नहीं होगी। जब अगली बार बैठोगे तो तुम्हें पूरे पैसे ही देने होंगे, हम तुमसे पूरे पैसे ही लेंगे। आदमी ने कहा। अच्छा ठीक है। तीनों अहमक बहुत खुश हुए कि सारे दिन खाक छानने के बाद आखिरकार उन्हें सवारी मिल गई। फिर राजा ने अपनी सीट संभाली और दादू और कालू उछलकर पीछे बैठ गए। आदमी ने ये देखकर एतराज किया और कहा, अरे लेकिन तुम लोग सवारी को कहाँ बिठाओगे? राजा ने कहा, पीछे एक आदमी की जगह खाली है, आप वहाँ बैठ जाएं। अरे मेरे साथ बीवी बच्चे हैं, एक आदमी की जगह का मैं क्या करूँगा? आदमी ने एक तरफ इशारा किया जहाँ एक औरत दो बच्चों के साथ खड़ी थी। कालू ने कहा, भाई ऐसा करते हैं कि मैं राजा के साथ आगे बैठ जाता हूँ, तुम भाभी के साथ पीछे बैठ जाओ और बच्चों को गोद में बिठा लो। अरे 12-13 साल भी भला कोई उम्र है, और वैसे भी माँ बाप के लिए बच्चे तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। क्यों, सही बोलत है कि नहीं? कालू ने अपनी सीट पेश करते हुए कहा। फिर आदमी ने बिगड़ते हुए कहा, नहीं भाई रहने दो, तुम लोग आराम से अपने रक्षा में बैठो, हम कोई और रक्षा कर लेंगे। फिर तीनों दोस्तों ने आदमी को मनाने की बहुत कोशिश की। अरे रुके तो सही, अरे अरे सुने तो सही, क्या मसला है, बात तो सुने। अरे भाई, अरे रुके तो सही। पर वो नहीं माना।
ये अहमक तो थे लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। उन्हें लगा कि हमसे कोई गलती हो गई है तो इनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कालू उनके पास गया और बोला, अरे नहीं बैठते हो तो आपकी मर्जी है भाई, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। कालू ने बच्चे को देखा और बोला, अरे बाबा कितना प्यारा बच्चा है ये। कालू बच्चे को प्यार करके वापस मुड़ गया। सवारी ना मिलने की वजह से तीनों दोस्तों में फिर बहस छिड़ गई कि तुम्हारी वजह से सवारी छूटी है, तुम्हारी वजह से सवारी छूटी है। वो थक हार कर एक तरफ बैठ गए। वो ये भी सोच रहे थे कि आखिर सवारी क्यों छूटी, लेकिन उनकी समझ में कुछ ना आया। उसूल के मुताबिक राजा अगली सीट पर, कालू और दादू पिछली सीट पर बैठकर सवार हो। राजा ने रिक्शा स्टार्ट किया और अपने घर की राह ली। आज भी तीनों अहमक दोस्त बाकायदगी से रिक्शा लेकर घर से निकलते हैं और मिलकर सवारी की तलाश करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई सवारी ना मिल सकी।